बात करें आज हम बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हो क्या रहा है इंडिया में इस वक्त। हम आज की बात करें कि एक तो पुलवामा अटैक पे इंडिया का कहना है कि भाई हमने अभी पुलवामा के मामलात में जो भी है 3 बंदे हमने उसमें जिनको वो कहते हैं टेररिस्ट, पाकिस्तान कहता है उसको, वो जो है मुजाहिदीन है, उनका ये कहना है कि 3 बंदे बहरहाल हमने हलाक किए हैं, दुनिया से फारिग किए हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि सीज़ फायर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। आज इंडिया में भी इस पे बात होती है, पाकिस्तान में भी। इंडिया ने बहरहाल कुछ चीज़ें इशू की हैं 6 पॉइंट्स, और उनका एक कहना ये है कि भाई सीज़ फायर हमारा पर्सनल मैटर है, हमने खुद किया है। यूएस बेशक एक साइड पे है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई ये हुआ है और ये चीज़ें चलेंगी इस तरीके से। हमारा सीज़ फायर है, इसमें बहुत सारी अभी बातें होनी बाकी हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि इंडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान की तरफ से हमारे यहाँ कश्मीर में आप एंट्रियाँ ना दें, उनका ये कहना है। और ये कि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी हम आपके साथ ज़्यादा आगे नहीं जा सकते पीस के डायलॉग पे। फिर एक और चीज़ है, उनका कहना ये है कि जो जो वाटर ट्रीटी है वो उसको हम रिमेन सस्पेंड ही समझें हमारी तरफ से, हम उसको नहीं मान रहे हैं। इंडिया का ये 3-4 चीज़ें आज की आई हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है, फिर तीसरी तरफ एक वर्ल्ड बैंक भी है। उनका ये कहना है कि भाई ऐसा हो नहीं सकता कि इस तरह सस्पेंड हो जाए। पाकिस्तान को उम्मीद है कि ये ट्रीटी जो है बहाल हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, ये सस्पेंड हो नहीं सकता टेक्निकली। और इस पे मैंने पहले भी कुछ दिन पहले ही बात की थी कि इस तरह ये इतनी आसान बातें नहीं है क्यों हो जाए। अब इंडिया में इस वक्त टॉप की न्यूज़ यही चल रही है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है जी? पाकिस्तान में ये चल रहा है कि जो भी हैं हम हैप्पी हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई, जो इंडिया को भी जिसको लगता था कि पाकिस्तान में मार्केट बड़ी डाउन हो गई है, फ़ौज की बड़ी वैल्यू डाउन हो गई है, इमरान खान को जब से उन्होंने जेल में डाला है, हुकूमत उनकी समझें कि चेंज हुई है, जिसको रिजीम चेंज पीटीआई कहती थी। और इंडिया में बहुत सारे एनालिस्ट थे, उनको लगता था कि अब अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो आवाम जो है या जनता जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं स्टैंड लेगी, फ़ौज के साथ नहीं होगी, सेना के साथ नहीं होगी। और इसीलिए मेजर गौरव आर्य को अब देखें तो आखिरी दिनों में वो कहते रहे कि आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा और ये ऐसे वैसे। लेकिन जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई, चीज़ें स्टार्ट हुई, लोगों ने फ़ौज की तरफ, सेना की तरफ अच्छे लफ्ज़ों में देखने लगे। उससे पहले ये हालात वाकई थे कि पीटीआई की वजह से, उनकी वोट बैंक में, पॉपुलर वोट बैंक की वजह से, क्योंकि उनको इस दफ़ा गवर्नमेंट भी नहीं मिली थी और उनको लगता था कि ये सब चीज़ें हैं, तो उनको बड़ा फ़र्क पड़ चुका था। लेकिन आज ये हुआ है, जो डेवलपमेंट ये हुई इस वॉर के बाद, जो राफेल नहीं गिरा, इमरान खान की पॉपुलरिटी गिरी। और इमरान खान की पॉपुलरिटी ना सिर्फ गिरी बल्कि पाकिस्तान आर्मी की, आर्म फोर्सेस की पॉपुलरिटी वापस रीस्टोर हो गई। बल्कि रीस्टोर नहीं हुई, 70 साल में इतनी हाई लेवल में शायद नहीं गई होगी जितनी अब आ गई। और इस चीज़ ने एक डिफरेंस डाल दिया। इसको अगर आप समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारे एनालिस्ट्स को ये लगता था कि आर्मी के इस वक्त मोरल बड़ा डाउन हुआ है, और चूँकि इमरान खान जब तक जेल में रहेगा लोग फ़ौज को पसंद नहीं करेंगे, तो हम हमला करेंगे तो आर्मी डाउन हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, दुनिया बदल गई और फ़ौज की पॉपुलरिटी पहले से ज़्यादा हो गई। तो इंडिया को बड़ा ही जो उनकी उम्मीदें थी, जो उनकी तवक्कात थी, वो सारी की सारी फ़ेल हो गई। तो अब ये है कि पाकिस्तान बड़ा मुतमईन है, फिर चाइना बड़ा मुतमईन हो गया, बड़ा हैप्पी हो गया कि हमारा जहाज़ भी इन्होंने चलाया और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट उसका आ गया, और पाकिस्तानी पायलट भी आ गए और बड़ी वाह वाह हो गई, जे हो गई। अब ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान में आर्मी का एक मोरल दोबारा से हाई हो चुका है। और वॉर के बाद नॉर्मल ये होता है कि अब जैसे इंडिया में ये हो गया कि मोदी के ऊपर अब ये कहा जा रहा है कि रिज़ाइन दो। अब मोदी का अल्टरनेट क्या है? अब या तो योगी ने आना है या अन्नामलाई। अन्नामलाई का लगता नहीं है, योगी एक ताकतवर है। और यूपी बिहार की देखें, उनकी एक मार्केट वैल्यू है योगी की, और योगी का मिजाज बड़ा सख्त किस्म का है। और योगी हैं भी क्षत्रिय राजपूत, और ऊपर से उन्होंने योग भी लिया हुआ है, और
रिलीजियस एलिमेंट भी उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि मोदी को शायद बहुत देर में रिप्लेसमेंट होती, लेकिन अब वो रिप्लेसमेंट भी हमें जल्दी होती नज़र आती है। फिर उन्होंने अडानी वगैरह के साथ भी यही किया था कि ये 75 साल के हो गए, तो अब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, हम बनेंगे। तो वो बन गए, 10 साल हो गया, वो खुद भी 75 के हो गए हैं, 75 प्लस होने जा रहे हैं या हो गए हैं। तो अब मसला ये है कि वक्त बदल रहा है और इंडिया में मोदी सरकार बदलती नज़र आ रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार नज़र नहीं आ रही इतनी आसानी से आती हुई। इसका मतलब है कि बीजेपी के अंदर ही चेंज आएगा, बाहर से नहीं आएगा। और अगर कोई ये उम्मीद रख रहा है कि चीज़ें बदलेंगी, तो इंडिया में जंग का बड़ा गुस्सा है, बीजेपी के ऊपर बड़ी अटैक्स हो चुके हैं। राफेल जहाज़ों में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने बड़ा किकबैक्स भी ली हुई हैं, और अगर ऐसा ठीक है तो ये बातें सोचने की हैं और बहुत कुछ देखना पड़ेगा। और ये आज की बात है, ये मेरे पास आज की अपडेट्स थी, दोनों तरफ से क्या होने जा रहा है। मज़ीद आगे बात करेंगे आइंदा, अगले किसी दिन जल्द हाज़िर होंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहिए, पूरा व्लॉग देखा करें और अपने कमेंट्स भी दे दिया करें, क्योंकि ये एनालिसिस हैं बड़े ही सीरियस किस्म के। और उम्मीद है वॉर से ज़्यादा सीरियस कोई चीज़ नहीं होती और पीस से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान पीस होगा, ना कि पीसेस। लेकिन दोनों मुल्क अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़ेंगे तो आगे चलेंगे, और कोई एक भी रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसका नतीजा ये होगा कि एटमिक वॉर हो सकती है। बहरहाल हमें उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे की, और हुकूमतों को भी बेहतर की जानिब बढ़ना चाहिए, पीस डायलॉग आगे बढ़ने चाहिए, जिसके जो इश्यूज़ हैं दोनों मुल्कों के, वो दोनों को बैठ के सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि वॉर करके दोनों ने देख लिया उसका रिज़ल्ट क्या निकला है। अपना ख्याल रखें।